हेलो हेलो एंड वेलकम टू आवर थर्ड केस, जहां पर आज हम अपना तीसरा केस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जी फ्लैशलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क। तो इस केस को हम लोग बहुत फेमसली जनता केस के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस में हुआ यह था कि एक अपेलेंट रहता है, वो ट्रेडमार्क कराने गया था, वेरी न्यू, है ना। तो उसकी कंपनी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक टॉर्चेस बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक टॉर्चेस। तो वो अपने कंपनी को ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड कराने गया था और कंपनी का नाम रखता है जनता, JANTA। तो भाई इनका रिजेक्ट हो जाता है, जाहिर सी बात है, रिजेक्ट हो जाता है नाम। तो ये बोलते हैं कि क्यों भाई, मेरी कंपनी का नाम जनता नहीं है, मेरी कंपनी का नाम जानता है। स्पेलिंग सेम है पर मतलब अलग है, सेम सेम बट डिफरेंट, है ना। पर रजिस्ट्रार तो भाई अगर पढ़ा लिखा इंसान रजिस्ट्रार बनता है तो वो बैठा हुआ है वहां पे, उसको पता है कि ऐसा नहीं होता, जनता जनता कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक एक्ट क्यों आता है, एक एक्ट आता है कोई प्रॉब्लम मिटाने के लिए। ट्रेडमार्क एक्ट क्यों आया था? ताकि बहुत सारे वजह थे, पर एक वजह यह थी कि बहुत सारे सिमिलर मार्क ना हो जाए, डिसेप्शन ना हो जाए, कंफ्यूजन ना हो जाए लोगों के मन में। तो अगर इसको अलाउ कर देता है सेम नाम, भाई बोला अलग जा रहा है। एक का जानता का मतलब होता है नॉलेज, जो कि अपेलेंट बता रहे हैं कि उनके वर्ड का मतलब है नॉलेज। और जनता, जो कि रजिस्ट्रार बोल रहा है, इसका मतलब है कॉमन, कॉमन पीपल, कॉमन पीपल। तो अब जनता तो बहुत नॉर्मल शब्द है ना, कि आज इतनी जनता यहां पे आई, न्यूज वाले बोलते रहते हैं, है ना। इतनी जनता हमारे कॉन्सर्ट में आई, इतनी जनता वहां पे कुंभ नहाने गई जनता, मतलब बहुत सारी जनता तो बहुत नॉर्मली एक डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन किसी को ट्रेडमार्क के रूप में किसी को दे दिया जाएगा तो वो तो बहुत गलत होगा। तो रजिस्ट्रार ने मना कर दिया। अब रजिस्ट्रार इसमें जो, मतलब जाहिर सी बात है मना तो हो ही जाएगा जितना हम लोगों को पता है, पर इस केस में जो लॉ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, वो ये है। ये देखिए, मैं पूरा पैराग्राफ कॉपी करके लाया हूं। इसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रार के पास पावर है कि नहीं, क्या उसका थोड़ा सा दिमाग वो अपना लगा के मना कर सकता है कि नहीं। जाहिर सी बात है, उसको रजिस्ट्रार बनाया गया है तो उसको कुछ पावर्स भी दी गई होंगी। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि इवन इफ अपेलेंट प्रपोज ट्रेडमार्क सेटिस्फाई द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड। आपका जो प्रपोज, जैसे मान लीजिए आपने जनता दिया है, आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है कि भाई डिस्टिंक्ट भी है, आपकी बिक रही है, और मतलब भी अलग है, मतलब जानता आप बोल रहे हैं, स्पेलिंग सेम है। पर रजिस्ट्रार के पास सेक्शन 18 में ये उसका डिस्क्रिशन दिया गया है कि अगर वो चाहे और उसे लगता है कि ये ट्रेडमार्क कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, डिसेप्शन क्रिएट कर सकता है, तो वो मना कर सकता है। उसके पास ये डिस्क्रिशन है, उसके पास ये पावर दी गई है। बट किस केस में उसने मना कर दिया, बट उनको एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, उनको एक रीजनिंग देनी पड़ेगी, उनको एक रीजन ऑर्डर देना पड़ेगा कि आपने ऐसा किया क्यों। जैसे यहां पे लिखा है, बट इन दिस केस लर्नड असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैज गिवन रीजन फॉर एक्सरसाइजिंग दिस। रीजन दिया है उसने डिस्क्रिप्शन का। जैसे he has observed that janta in India has a significance. It is used widely in any person bona fide descriptive practice monopoly over, है ना। तो सिंपल सी चीज है, इसमें उन्होंने प्रॉपर एक रीजनिंग दी है और बताया है कि मेरा जो डिस्क्रिशन है वो आर्बिट्रेरी नहीं है, वो मैंने अपने विम्स एंड उस पे फैंसीज पे नहीं दिया है, मैंने एक प्रॉपर एक रीजनिंग फॉलो की है, मैंने एक स्टेप्स देखे हैं, मैंने देखा है कि आपका जो मार्क है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलरली साउंडिंग और बहुत ज्यादा फोनेटिकली भी सेम है, मतलब बोला जैसे जा रहा है, स्पेलिंग जैसे देखी जा रही है। तो एक नॉर्मल कॉमन इंसान के मन में उस चीज को लेकर डिसेप्शन और कंफ्यूजन आ सकता है, जिससे आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, और रजिस्ट्रार ने अपना रीजनिंग भी दी कि भाई ये देखो बहुत डिसेप्शन का, वो यहां पे देखो बताया, डिनोट कॉमन, कनोट पीपल और कॉमन मैन एज जनता, और आप बता रहे हैं जानता। आपकी बात अपनी जगह पे सही है, मेरी बात अपनी जगह पे सही है, पर मैं हूं रजिस्ट्रार और मेरे पास कुछ पावर्स हैं, तो मैं उन पावर्स का इस्तेमाल करके आपसे माफी मांगता हूं कि भाई मैं आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकता इस ट्रेडमार्क का, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी और
इसमें बोला है क्यों, क्योंकि अपेलेंट शुड नॉट गेट मोनोपोली राइट ओवर दिस वर्ड, मतलब एक जनता वर्ड है, नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं। और हमने पिछले केस में डिस्कस किया है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है आपके मार्क का, तो आपका उस नाम पे, उस ट्रेडमार्क पे एक तरह से मोनोपोली हो जाती है। तो एक नॉर्मल वर्ड पे आपकी मोनोपोली कैसे हो सकती है? तो नहीं हो सकती, इसलिए रजिस्ट्रार ने मना कर दिया। अब सेक्शन 18 में यह बताया गया है कि भाई रजिस्ट्रार को पावर दी गई है, तो उसके हिसाब से इसने कर दिया। अब एक बार सेक्शन 18 हम लोग खोल के ही देख लेते हैं, कितना ही समय लगेगा। सेक्शन 18, हाँ, सेक्शन कहां गया, द रजिस्ट्रार मे रिफ्यूज, सेक्शन 18 क्लॉज 4, रजिस्ट्रार मे रिफ्यूज द एप्लीकेशन और मे एक्सेप्ट इट एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट द सच अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन कंडीशन, मतलब वो कर सकता है। क्यों कर सकता है? पर अगर रजिस्ट्रार मना करता है रजिस्ट्रेशन आपको देने से, तो उसे सब बताना पड़ेगा। रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड्स इन राइटिंग द ग्राउंड्स फॉर सच रिफ्यूजल, है ना। और कंडीशनल एक्सेप्टेंस, मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या होती है कि रजिस्ट्रार को कुछ गलत लगा आपके ट्रेडमार्क में, एक छोटा सा पॉइंट गलत लगा, या फिर आपने जिस कलर स्कीम में चुना है उसको, या फिर वर्ड की स्पेलिंग आप बदल सकते हैं, है ना। जैसे आप जानता को प्रॉपर जानता हिंदी में लिख सकते हैं। तो अगर वो कंडीशन में एक्सेप्ट कर रहा है कि आप ये कर लेंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, एक कंडीशन लगा दी, तो उसको रिकॉर्ड में देना पड़ेगा। और अगर कोई भी तरीके से वो अगर मना कर रहा है, तो उसको एक रिकॉर्ड, राइटिंग में रिकॉर्ड देना पड़ेगा कि भाई मैंने इस वजह से, इस रीजन की वजह से, और ये प्रॉब्लम कॉज होगी इस वजह से मैंने रिजेक्ट किया है, और उसको सामने वाले को बताना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रार के पास पावर है, पर आर्बिट्ररी पावर नहीं है। पावर है पर उनमें चेक्स एंड बैलेंसेस भी है, इसमें सब लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये केस समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है।